नीड जो पैसा पूरा कर देती है और कुछ ऐप्स जो पैसा बनाना आसान कर देते हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले में रहने वाले 20 साल के सुंदर माथुर, जिसने 4,36,000 जीते बैटिंग ऐप से, उन पैसों की वजह से वो अपने कॉलेज की फी खुद ही भर देता है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? पर सुंदर की लत उसे उस जीत का काला सच दिखाती है। आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर आपको गरीब बना रहे हैं। 90 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। हाय, मेरा नाम है मैड रेक्स और आज हम जानेंगे कि कैसे आपके इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी आपको बेच रहे हैं। पहले के टाइम पे और अभी भी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के लिए रियल एस्टेट में डालते हैं, पर अब इसका तरीका बदल गया है। अब ब्लैक मनी फैंटेसी, बैटिंग, ट्रेडिंग ऐप को चलाने के काम आता है। दुनिया का सबसे बड़ा जाल जिसमें पांडव भी फंस गए थे, जुआ। पहले के टाइम पर लोग बाहर निकल करके एक जगह इकट्ठा करके जुआ खेला करते थे। अब इसका तरीका थोड़ा अलग हो गया है। अब लोग ऑनलाइन खेलते हैं। इसका ऑनलाइन मार्केट ही 2.9 बिलियन $US है। एनुअल ग्रोथ रेट 6% है, जो 2029 आते तक 3.8 बिलियन $US का हो जाएगा। तुम लोग सोच भी नहीं सकते ये लोग इस धंधे से कितना कमाते हैं। इस धंधे में प्रॉफिट सिर्फ दो पार्टीज का होता है। पहला कंपनी, दूसरा जो तुम्हें बेच रहे हैं तुम्हारे प्यारे इन्फ्लुएंसर एंड सेलिब्रिटीज। और गधे बनते हो तुम। अगर गैम्बलिंग के साइकोलॉजी एडिक्शन को समझे तो जो सबसे पहला फैक्टर है वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम, और दूसरा नियर मिस फिनोमेना, तीसरा इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। से होते तो काफी सारे हैं, पर इस वीडियो में मैं सबको कवर नहीं कर सकती। तुम ऑनलाइन गैम्बलिंग में जितनी बार भी हारोगे तो तुम्हें लगेगा तुम जीत के थोड़े ही करीब हो। अगली बार जीत जाओगे, पर वो अगली बार कभी नहीं आता। बस इसी फैक्टर को बोलते हैं नियर मिस फिनोमेना, जहाँ तुम्हारे मोटिवेशन को लगातार बूस्ट मिलता रहता है। चलो वीडियो की स्टार्टिंग में चलते हैं। मैंने वहाँ पे तुम्हें सुंदर नाम के लड़के से मिलाया था। इसने बैटिंग ऐप का इस्तेमाल करके अपनी कॉलेज फी तो भर दी, पर वो एडिक्शन के जाल में फंस गया। जीत के बाद वो हारना इस तरीके स्टार्ट किया कि वो लगातार हारता ही गया। उसने अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे, अपने दोस्तों से उधार लिया और लगभग 12 लाख रुपए हार गया। इसी को बोलते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम, जहाँ पे स्टार्टिंग में तुम्हें ये एप्स ये दिखाते हैं कि तुम जीत रहे हो, तुम अच्छा पैसा कमा सकते हो, पर वो सच नहीं होता है, वो एक जाल होता है। अब वो कोई सा भी गैम्बलिंग ऐप हो, ट्रेडिंग हो, बेटिंग हो, फैंटेसी हो, कोई सा भी गैम्बलिंग ऐप, उस टाइम तक तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम पैसे बना रहे हो, पर तुम आखिर में बर्बाद हो जाते हो। सीधी सी बात, स्टार्टिंग तुम्हारी कैसी भी हो, गैम्बलिंग का एंड सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट, लॉस और सुसाइड ही होता है, और वो सिर्फ तुम्हारा ही होता है, ना तुम्हें बेचने वालों का होता है जैसे कि तुम्हारे प्यारे इन्फ्लुएंसर्स, ना कंपनियों का। तुम लोग ये सोच रहे होगे कि ये फैंटेसी ऐप, बैटिंग ऐप और ट्रेडिंग ऐप लीगल क्यों है इंडिया में? गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं कर देती? पब्लिक एक्ट ऑफ 8067, जिसके तहत सारे गैम्बलिंग हाउसेस कंट्रोल किए जाते हैं, बट द लॉ डजंट explicitly mention ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये सब ग्रे एरिया में आते हैं। बट कुछ स्टेट ऐसी है इंडिया में जिन्होंने स्ट्रिक्टली गैम्बलिंग को बैन कर रखा है, जैसे कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। और इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, ये कंपनीज गवर्नमेंट को प्रूव कर देती है कि ये स्किल बेस्ड है, ना कि चांस बेस्ड। और प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, सेलिब्रिटी को तो पैसे मिल ही जाते हैं। चाहे तुम्हारा सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर कितना भी अच्छा हो, पर उसने कभी ना कभी ये एप्स प्रमोट किए ही होंगे। तुम लोग अपने इन्फ्लुएंसर्स के लिए इतने पागल हो कि अगर वो घटिया चीज भी बेचेंगे तुम खरीद लोगे। वो तुम्हें बेचते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत है, और पैसों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है, जैसे हम जानते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर तुम्हारे सगे नहीं है। जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना सीखो कि ये सभी गैम्बलिंग ऐप तुम्हारे पेरेंट्स से बढ़कर तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट? लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है। मेरी माँ टीचर है सर। तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती है, क्योंकि हम चाहते थे। घर वाले बात नहीं करे तो हम यहाँ आया करो रोज, और वहाँ आके बैठा करो, रोज आया करो, मुझसे बात क्या करो। सर जेई मेंस क्वालिफाई है मेरा सर। जेई मेंस क्वालिफाई है। बीटेक की फीस हम हार गए जुआ में। बीटेक की फीस हार गए जुए में। टीवी पे तो ऐड आता है कि खेलिए और करोड़पति बनिए सर। बेटी भतीजी को देखना चाहते, लेकिन मैं अपनी भतीजी को देखना चाहता हूँ।
गेम के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। गेम्स के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। आजकल की जनरेशन में एक और प्रॉब्लम है, उनको ऐसा लगता है कि इंटरनेट देख लिया तो सब कुछ देख लिया, पूरी दुनिया देख ली हमने। और ये याद रखना, अगर तुम गैम्बलिंग में पैसा लगा रहे हो तो हारने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे काम आने वाले हैं, तुम्हारे वो सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स नहीं। एंड ये चीज मैं लिख करके देती हूँ, मार्क माई वर्ड, कि पैसा कमाने का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। तुम्हें अगर पैसे कमाने हैं तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो करनी ही पड़ेगी। अगर तुम्हें ये लगता है कि हाँ तुम पैसा ऐसे ही कमा लोगे, भाई तुम्हें गलत लगता है। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है इस दुनिया में। पैसे कमाने के चक्कर में हैदराबाद के बीटेक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था। लड़की का चक्कर था नहीं, उसने अपने 3 लाख रुपए बैटिंग ऐप में गवा दिए थे। कहाँ उसके पेरेंट्स को लग रहा था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, और कहाँ उसके बेटे ने सुसाइड कर लिया। और जिससे वो इंस्पायर हुआ, सेलिब्रिटी और कंपनीज, कोई भी उसको देखने नहीं आया। 7% से 30% गैमलर्स को ये थॉट आता है कि हम सुसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम पे तुम कभी भी इंटरनेट पे सर्च करोगे हाउ टू अर्न रियली फास्ट, याद रखना वो केस एक्सेप्शनल है, जैसे हैमस्टर कॉम्बैट। अभी भी कुछ यूट्यूबर उस स्कैम को सच प्रूफ करने में लगे हुए हैं। लास्ट में अपनी वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि तुम लोग डेड ब्रेन नहीं हो, तुम लोग ज़ॉम्बी नहीं हो। प्लीज यूज योर ब्रेन। जितना तुम इसको कम इस्तेमाल करोगे उतना ही ये सोशल मीडिया तुम्हें पागल बनाएगी, तुम मैनिपुलेट आराम से हो जाओगे। सो गाइस प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को उतना शेयर करो, जिससे कि लोग कम से कम अपने पैसे और लाइफ को बर्बाद करें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और अपना ख्याल रखो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एडियोस, चाओ, राम राम।